बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने साइंस और फिजिक्स को तफसील से पढ़ा था। अब थोड़ा बहुत सिर्फ साइंस और फिजिक्स का जो डिफिनीशन है, शॉर्ट डिफिनीशन, वो रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हमने आना है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो साइंस, द टेस्टेड नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। और इस तरह का जो फिजिक्स था उसका डिफिनीशन भी हमने पढ़ा था, द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। और आज हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले ब्रांच जो उसका है मैकेनिक्स। इन दिस ब्रांच वी विल स्टडी अबाउट मोशन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी चैप्टर में या इसी ब्रांच में हमने क्या पढ़ना है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग हालत में है या वो रेस्ट हालत में है। अगर वो रेस्ट हालत में है तो मूविंग हालत में वो कैसे आ सकता है, अगर वो मूविंग हालत में है तो वो रेस्ट हालत में कैसे आ सकता है, इसका मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है। मतलब ये एक वसी ब्रांच है। तो इसका पूरा एक चैप्टर है, आगे हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। और इसके बाद इसका जो है अपना मैकेनिक्स, इसके दो अपने और भी ब्रांचेस है, जिस तरह काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो आगे हमने इंशाल्लाह तफसील से पढ़ना है। इसके बाद जियो फिजिक्स। जियो का जहां नाम आता है तो इसका मतलब है अर्थ, यानी इस ब्रांच में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ना है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना है, द न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमने चार्जेस के बारे में पढ़ना है कि चार्ज मोशन हालत में है, रेस्ट हालत में है। अगर मोशन हालत में है तो उसमें करंट होगा, अगर वो रेस्ट हालत में है तो उसमें करंट नहीं होगा। अब इसके साथ मैग्नेटिज्म का क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल एक वायर है, उसमें चार्ज फ्लो है, मतलब चार्ज मोशन हालत में है, तो उसी वायर में करंट होगा और उसी वायर से फिर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह आगे जो ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड इट्स का जो अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें हमने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ना है। आगे आता है लाइट फिजिक्स। लाइट हमें कहाँ से मिलता है, इसका हमारे ऊपर क्या असरात होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो ये सारी चीजें हमने आगे जाके इसके चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद आता है साउंड। साउंड क्या है, किस तरह बनता है, ये खत्म भी हो जाता है, अगर खत्म होता है तो किस तरह खत्म होता है, ऐसे कोई आवाज है जो कभी खत्म नहीं होती, ये सारी डिटेल आगे जाके हमने पढ़ना है। उसके बाद आता है हीट। हीट कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कैसे होता है, इसका गुड और बैड कंडक्टर क्या है, तो ये सारी चीजें हमने जाके आगे पढ़ना है। उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमें आयंस के बारे में बताते हैं, और जिस तरह हम पढ़ते हैं 3 स्टेट, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और जो चौथा स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी। तमाम ब्रांचेस का थोड़ा बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करा दिया गया। तो कल से इंशाल्लाह हमसे तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स ब्रांच जो है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते जाएंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।